बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। न्यूज 21 के विशेष संवाददाता हेमंत जैमन पर हुआ जानलेवा हमला। शहर की अनाज मंडी के पीछे एनईबी गुरुद्वारे के पास हुआ हमला करने वाले में 2 दर्जन से अधिक बदमाश शामिल थे। लोहे के सरिये, रॉड, पाइप, धारदार हथियारों से हमला किया गया। एक कार, 4 मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार थे करीब 2 दर्जन बदमाश। जैमन ने भूमाफिया द्वारा किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमण को किया था उजागर। जैमन का कहना, मुंडावर से भूतपूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री और उनके बेटे कई दिनों से कर रहे थे रैकी। मोती डूंगरी स्थित रिटायर्ड कर्नल की बेशकीमती प्रॉपर्टी पर पूर्व विधायक ने कर रखा है कब्जा। प्रॉपर्टी की नगर निगम में यूडी टैक्स और नगर विकास न्यास में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया जारी। जानलेवा हमले में एनईबी थाना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अलवर के पत्रकार संगठनों ने एसपी संजीव जैन से लगाई गुहार। अवैध कब्जा प्रॉपर्टी की नगर निगम में यूडी टैक्स और नगर विकास न्यास में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया विचाराधीन। जानलेवा हमले में एनईबी थाना पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। अलवर के पत्रकार संगठनों ने एसपी संजीव जैन से मिलकर बदमाशों पर की सख्त कार्रवाई की मांग। एसपी संजीव जैन ने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों को शीघ्र करे गिरफ्तार। अपना घर शालीमार और त्रेहान होम डेवलपर्स के मालिक हर्ष त्रेहान ने भी दी थी धमकी। जैमन को धमकी, जिसकी सदर थाने में दर्ज है एफआईआर संख्या 0032/2024। खोजी पत्रकार हेमंत जैमन ने बिल्डर अशोक सैनी और हर्ष त्रेहान के काले कारनामे किए थे उजागर। खोजी पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी नवाजा जा चुका है पत्रकार जैमन को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेमंत जैमन से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेमंत, किस तरह से बदमाश आए और कैसे हमला किया गया? लगातार न्यूज 21 सत्य सटीक को निष्पक्ष तरीके से आप जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी और भूमाफियाओं के द्वारा अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ खबरें करता रहा है। और लगातार वो चेहरे बेनकाब किए हैं जिन्होंने समाज में आम जन को प्रताड़ित करके अपने धन बल और गुंडे के बल पर कब्जे कर रखे हैं और वो लोगों की जमीनों को हड़प रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पहले भी हमने त्राहन होम डेवलपर का उजागर किया था, लगातार कर रहे हैं। उसमें भी मुझे धमकी मिली थी, हर्ष त्राहन ने मुझे धमकी दी थी और प्रक्रिया अभी तक चली रही है। एक और अन्य मामला भी सामने आया है कि मोती डूंगरी जो अलवर शहर की एक योजना है, वहां पर 40 मोती डूंगरी एक मकान है। उस मकान पर पूर्व विधायक रहे महेंद्र शास्त्री और उनके बेटे हैं मनीष शास्त्री और मानवेंद्र शास्त्री, उन्होंने मिलकर के कब्जा किया हुआ है काफी वर्षों से। उस प्रॉपर्टी को लेकर के काफी चीजें हुई हैं पूर्व में, लेकिन वर्तमान में अभी उसकी यूडी टैक्स और नगर विकास न्यास में नाम परिवर्तन की जो पत्रावली है वो विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। ऐसे में वहां पर उस सबसे संबंधित प्रॉपर्टी का क्या है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो मेरे नाम है और काफी दिनों से मामला चल रहा है। लगातार इस प्रक्रिया में वो लोग मेरी रेकी कर रहे थे, क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही है वो करोड़ों रुपए की बेशकीमती प्रॉपर्टी है और उस पर इन्होंने पूरी तरह से मेरी रेकी करी। 30 और 31 मार्च को इन्होंने नगर निगम और मोती डूंगरी क्षेत्र में मेरी रेकी करवाई। उसके बाद लगातार करते रहे। कल जब मैं 2 तारीख को अपने घर से अपने बेटे को लेकर के स्कूल के लिए छोड़कर और स्कूटी ठीक कराने के लिए वर्कशॉप पे गया था, तो वहां पर रास्ते में वापसी आते हुए बदमाशों ने मुझ पर एनईबी थाना क्षेत्र का जो एरिया है अनाज मंडी के पीछे जो गुरुद्वारा है उसके वहां पर मेरी स्कूटी को टक्कर मार के मुझे गिराने के बाद मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया। एक काली कार थी, 3-4 मोटरसाइकिल थी, इस पर करीब 2 दर्जन बदमाश थे। सबके हाथों में सरिये थे, लोहे के पाइप और रोड वगैरह थे और उन्होंने काफी हद तक मुझे 2 बार गिराया और काफी मारपीट की मेरे साथ। हालांकि वो मुझे रोड वगैरह ये सब नहीं मार पाए, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, राहगीर लोग थे, उनकी सहायता से मेरा बचाव हुआ और किसी तरह से मैंने दुकान में, पास की एक दुकान थी बेकरी की, उसमें घुसकर के अपनी जान बचाई है। जी हेमंत, जैसे कि आपने पहले भी एक एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें बताया गया था कि घर शालीमार त्रेहान होम डेवलपर्स के मालिक हर्ष त्रेहान ने आपको धमकी दी थी, उसमें क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई थी?
देखिए, उसमें पुलिस ने प्रक्रिया रखी हुई है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि अलवर पुलिस जी लगातार, जब मैं कोई एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज कराता हूं तो उसमें पुलिस 2-2 साल तक, 1-1 साल तक इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, प्रक्रिया करती रहती है। संबंधित हो क्यों, वो बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जी वो लोग कृत्य करते हैं, घटनाएं करते हैं, लेकिन वो बड़े लोगों के खिलाफ एक्टिविटी नहीं कर पाते। हालांकि जो 032 नंबर एफआईआर है सदर थाने की, उसमें जो आईओ है, उन्होंने 506 आईपीसी में हर्ष त्राहन के खिलाफ इस प्रसंज्ञान, उन्हें मुलजिम माना है कि ये 500 उन्होंने धमकाने का जो धमकी दी उसको प्रमाणित माना है, और उन्होंने इसको आगे भी पेश किया है अधिकारियों के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ना तो उस रेस्टोरेंट की गिरफ्तारी हुई बिल्डर की, और लगातार धमकी पे धमकी, और मतलब माहौल ऐसा बना हुआ है कि समाज में स्वस्थ पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता करना दुश्वार हो गया है। सच्चाई की आवाज उठाना लोगों को पछता नहीं है, खासतौर पर ऐसे लोगों को जो गलत काम करते हैं, बिल्डर हैं, भूमाफिया हैं, जो लोग गरीब लोगों की जमीनों को हड़पते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि एक रिटायर्ड कर्नल है, उनके मकान पर कई वर्षों से एक पूर्व विधायक, जो अपना आपको विधायक कहते हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनके परिवार के बच्चों ने कब्जा किया हुआ है, और वो पूरा परिवार दहशत में है। बुजुर्ग महिला है, 85 ईयर्स की, उनकी बच्ची है, उनकी बेटी है, उनका बेटा बाहर रहता है विदेश में, और किस तरह से करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जब कोई एक्टिविटी करने को कोई आता है तो उसके खिलाफ इसी तरह से ऑपरेशन करते हैं, रेकी करते हैं और जानलेवा हमला करते हैं। हमला किया गया है, जहां तक सूत्रों से मुझे भी मिला है, मेरे जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे नाम की करीब 50 लाख रुपए की सुपारी दी गई है, ताकि मुझे जान से खत्म कर दिया जाए और मैं दोबारा इस एपिसोड में ना आऊं और उनके कृत्यों को उजागर ना करूं। जैसे कि आपके ने बताया कि अलवर के पत्रकार, जो भी हमला आप पे हुआ, तो अलवर के पत्रकार संगठनों का क्या कहना है, और एसपी संजीव नैन ने इस बारे में क्या कुछ कहा? देखिए, घटना के तुरंत बाद जहां जैसे खबर पहुंची तो पत्रकार संगठनों में रोष है इस बात को लेकर के, उन्होंने प्रतिक्रिया भी जारी की, और सारे लोग करीब 5:30 बजे इकट्ठा हुए और एसपी संजीव नैन से सीधा मिले, और उन्होंने अपनी बातें रखी। हमने सारे प्रकरण बताए कि किस तरह से एसपी संजीव नैन ने बड़ी सजगता से और प्राथमिकता के साथ पत्रकारों को सुना, और साथ ही तुरंत ही एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर है तेजपाल सिंह, उनको फोन भी किया कि इनकी जो एक्टिविटी है उनको तुरंत आप एक्शन कीजिए, और जो भी संबंधित लोग हैं, जहां से भी कोई कार आई है, मोटरसाइकिल है, हमलावर जहां से भी आए, वो पूरे शहर में कहीं भी मूवमेंट हो, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जो पत्रकार के पर हमला हुआ है उन लोगों को ट्रेस किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। ये तो बात हुई ट्रैक करने की, लेकिन हेमंत, क्या किसी तरह की अभी आपको सुरक्षा दी गई है पुलिस के द्वारा, या आप अकेले ही हैं? देखिए, पुलिस सुरक्षा के नाम पर तो एसपी साहब ने कहा कि ऐसा है कि पुलिस विभाग आपको कोई सुरक्षा तो वैसे मुहैया नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे कोई कानून में नहीं है कि हम किसी पत्रकार को ऐसे कोई गार्ड अवेलेबल करा दें। लेकिन हाँ, ये है कि हम पुलिस आपके साथ 24 घंटे अलर्ट पे है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करें, मूवमेंट करें, तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमारे संबंधित थाना क्षेत्र को इन्फॉर्म कीजिए, आप स्वयं मुझे इन्फॉर्म कीजिए। संजीव नैन जो एसपी हैं, उन्होंने बड़ी सजगता से और कहा कि आप सीधा मुझसे बात कीजिए, कोई भी एक्टिविटी हम तुरंत उससे एक्शन कराएंगे। लेकिन सुरक्षा के नाम पर उन्होंने कहा कि यदि आप कहीं से सरकार से अप्रूवल लेते हैं या फिर कोई कोर्ट आपको देखिए तो हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करा देंगे, बाकी आप कहीं अपनी निजी सिक्योरिटी रख सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास तो सिक्योरिटी में अकेला ही घूम रहा हूँ, क्योंकि पुलिस की प्रोसीडिंग है, एफआईआर वगैरह हुई है, मेडिकल भी कराया है, बयान भी दर्ज कराए हैं, तो अभी तो फिलहाल सिंगल ही घूम रहा हूँ। देखता हूँ, हो सकता है कि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है 2-4 दिन में फिर कोई अटैक हो सकता है, लेकिन उसके लिए पुलिस तो सारी चीजें बता दी है। अब ईश्वर ने अगर मेरे रखा होगा तो जीवन चलेगा, नहीं तो सच्चाई के साथ पत्रकारिता तो करना छोड़ेंगे नहीं। न्यूज 21 के साथ हम लगातार सच्चाई की मुहिम को उठाए हुए हैं, सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से जनता के साथ, आम जनता के साथ हो रहे खिलवाड़ को, आम जनता के साथ हो रही जो अज्ञातियां हैं उनको उजागर करेंगे। फिर वो चाहे कितना ही बड़ा कोई नेता हो, अधिकारी हो, बिल्डर हो या कोई भूमाफिया हो, हमारी जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीजें हैं हम उनको उजागर करके रहेंगे, इससे वहीं पे लगेंगे। ये प्रेम। आपके तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद हेमंत। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहां पर न्यूज 21 के विशेष संवाददाता हेमंत जैन पर जानलेवा हमला हुआ है। शहर के अनाज मंडी के पीछे एनईबी गुरुद्वारे के पास ये हमला हुआ। हमला 2 दर्जन बदमाशों ने किया, जिसमें उनके पास में लोहे के सरिये, रॉड, पाइप, धारदार हथियारों से हमला किया। एक कार, 4 मोटरसाइकिल और स्कूटी पर वो सवार थे। करीब
2 दर्जन बदमाश। स्थानीय राहगीरों की मदद से पास की दुकान में घुसकर पत्रकार ने अपनी जान बचाई। जयमन ने भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों को और अतिक्रमणों को उजागर किया था। जयमन का कहना है कि मुंडावर से भूतपूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री और उनके बेटे कई दिनों से रैकी करा रहे थे। मोती डूंगरी स्थित रिटायर्ड कर्नल की बेशकीमती प्रॉपर्टी पर पूर्व विधायक ने कई टाइम से कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जा है ये। नगर निगम और यूडी टैक्स और नगर विकास न्यास में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया विचाराधीन है। जानलेवा हमले में एनईबी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अलवर के पत्रकार संगठनों ने एसपी संजीव नैन से मिलकर बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी संजीव नैन ने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कहा है। अपना घर शालीमार और त्रेहान होम डेवलपर्स के मालिक हर्ष त्रेहान ने धमकी दी थी जयमन को, जिसकी सदर थाने में एफआईआर पहले से दर्ज है, जिसकी संख्या है 0032/2024। खोजी पत्रकार हेमंत जयमन ने बिल्डर अशोक सैनी और हर्ष त्रेहान के काले कारनामे उजागर किए थे। खोजी पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जयमन को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।